हरे कृष्णा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी मनुष्य तथा जानवर में क्या फ़र्क है पर अध्ययन करेंगे। आमतौर पर हम सभी ये सोच सकते हैं कि हम मनुष्य पशुओं से, पंछियों से, मछलियों से, पेड़ों से सबसे बेटर हैं। वी आर द बेस्ट अमंग द लिविंग बीइंग्स। बट अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से सोचें, तो हम पाएंगे कि हम इतने भी बेटर नहीं हैं। आज इसी विषय पर हम थोड़ी सी ये पावर पॉइंट स्लाइड के थ्रू चर्चा करेंगे कि आखिर मनुष्य और जानवर में फ़र्क क्या है। मतलब एक तरह से हम ये प्रूव नहीं करना चाहेंगे कि हम पशुओं या पंछियों से घटिया हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर समझना होगा कि क्या रियली हम उनसे बेटर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपना जीवन पशु पंछियों की तरह ही व्यतीत कर रहे हो सकता है इस विषय पे हमने कभी सोचा ही ना हो। हम तो हमेशा जानवरों की तरफ देख के सोचते होंगे ये कितने बेचारे हैं, और पता लगा कि नहीं, वो बेचारे नहीं हैं, वो तो शायद हमसे भी बेटर हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक ऑर्डिनरी जो मनुष्य है, मानव है, जो खाता है, कमाता है, जॉब करता है, पढ़ाई करता है, वो बेसिकली 4 ही काम कर रहा है। इन्हीं 4 विषयों पर ये स्लाइड जो है वो फोकस कर रही है। पहला है आहार यानी खाना पीना, दूसरा है निद्रा यानी सोना, तीसरा है मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, और चौथा है बचाव, अपनी रक्षा करना। रक्षा करने में हर तरह से रक्षा करना आता है। जैसे अगर हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बचाव में ही आता है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो अपने फ्यूचर के बचाव के लिए करेगा। अच्छा घर बना रहे हैं, या हम किसी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पुलिस को अपॉइंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट कर रहे हैं, गन्स खरीद रहे हैं, वॉट एवर, वी आर ट्राइंग टू डिफेंस। अभी हम इस स्लाइड में समझेंगे कि ये जो 4 एक्टिविटीज़ है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपने आप को डिफेंस करना, ये तो पशु पंछी भी करते हैं। आइए हम देखें और इसको धीरे धीरे समझें कि क्या और ये कितना हद तक सच है। जहां तक कंपैरिजन का सवाल है, कोई भी जवाब ये दे सकता है कि मनुष्य में जो सोचने की शक्ति है, जो इंटेलिजेंस है, जो थिंकिंग पावर है, वो डेफिनेटली एनिमल से बेटर है। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जानवर तो कुछ सोच ही नहीं सकते, उनमें तो सोचने समझने की कोई शक्ति ही नहीं है। वॉट एवर दे डू, बस दे जस्ट डू इट, एंड हम तो बड़ी इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। आइए हम 1-2 उदाहरण लेते हैं जिससे हम ये देखेंगे कि जो सोचने समझने की, डिसीजन लेने की शक्ति हमारे में है, वही जानवरों में भी है। आइए देखते हैं। एक उदाहरण लिया जा रहा है। मान लेते हैं कि एक कुत्ता है, वो आपके पास आता है और आप उसे कहते हैं हट, तो वो दूर चला जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कुत्ते को हट किया और वो दूर चला गया। अतः ये सिद्ध करता है कि कुत्ता भी सोचने की शक्ति रखता है। आपने उसको मारा नहीं, सिर्फ दूर से हट किया, इशारा किया, कुछ साउंड वाइब्रेशन, हो सकता है कुत्ता आपकी हिंदी ना समझता हो, है ना, या इंग्लिश ना समझता हो, लेकिन फिर भी वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल रिएक्शंस को समझ लेता है, जिससे प्रूव करता है कि ही आल्सो हैव एन इंटेलिजेंस। नहीं तो वो दूर क्यों चला जाता है। इसी तरह बिल्ली भी देखिए, कितनी छोटी सी एक प्राणी है, हम सोचते हैं बिल्ली है तो, लेकिन वो भी आपके दूर जाने का इंतजार करती है, चुपके से आपके घर में आती है, किचन में आती है और वो दूध पी लेती है। ये और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, चूहे होते हैं और भी कई इस तरह के प्राणी हैं जो हमारे घरों में चुपके से हमारा सामान खा लेते हैं। वो वेट करते हैं कब आप जाएंगे, कब उनको ओपन एनवायरनमेंट मिलेगा। चोर भी ऐसे ही करते हैं जो मनुष्य हैं। तो देखा जाए तो हम ऐसा समझते हैं कि चोर तो बड़े चालाक हैं और ये पशु पंछी या ये बिल्ली कुत्ता, इनमें तो अकल ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये भी इंटेलिजेंस रखते हैं। सवाल ये उठता है कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जानवरों में भी अकल होती है, और जानवर जो काम करते हैं अगर वही काम इंसान भी कर रहा है तो आखिर उनमें फिर फ़र्क ही क्या है। और लास्ट में हम इस बात पे वापस पहुंचेंगे कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें जो मनुष्य जीवन मिला है इसका हम सही इस्तेमाल कैसे करें। क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपना जीवन बस एक पशु पंछियों की भांति ही बिता रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कई मामलों में जानवरों को मनुष्य से बेहतर साबित करते हैं। अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए, कुत्ते का एग्जाम्पल लिया, बिल्ली का एग्जाम्पल लिया, जो ये प्रूव करते हैं कि दे आल्सो हैव सम इंटेलिजेंस। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें ये प्रूव होगा कि कुछ मामलों में तो जानवर मनुष्य से भी बेहतर हैं। तो डेफिनेटली फिर हमें भी उनसे कुछ बेहतर करना पड़ेगा ना। अगर सपोज जानवर मनुष्यों से बेहतर हैं, हम आपको कुछ अभी स्लाइड्स दिखाएंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे, तो फिर अगर जानवर मनुष्य से बेहतर हैं और हम काम वही जानवरों वाले करें, वही 4 काम, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और अपना बचाव करना, तो फिर आखिर इसका मतलब तो हम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो गए। बेसिकली आपको हो सकता है ये सुन के
इंसल्टेड फील हो या ये फील हो कि अरे ये क्या बात कही, लेकिन अल्टीमेटली एम यही है कि हम एक सेल्फ रियलाइजेशन करें, हम अपने आप को एक थॉट प्रोसेस से गुजारें और इस बात को समझें कि रियली हम जानवरों से बेहतर हैं या जो भी वॉट एवर you try yourself to understand what I mean to say. Please see the few other slides. अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है खाने के मामले में, हमको लगता है कि हम बहुत खा सकते हैं, लेकिन क्या हम हाथी के बराबर खा सकते हैं? सोचने की बात है। यानी एक तरह से देखा जाए तो खाने के मामले में हाथी हमसे सुपीरियर है। टेक अनदर एग्जांपल। दूर से देखने के मामले में हमें किसी दूर की, जरा सी दूर की भी, जब बुढ़ापा आ जाता है फिर तो सामने टेबल पे रखी हुई चीज़ें ठीक से नहीं दिखती, लेकिन अगर हम यंग एज में, जब हमारे को कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, तब भी हम देखें तो दूर दृष्टि के मामले में हम कितने कमज़ोर होते हैं। एक गिद्ध 21 मील ऊंचाई से भी अपने शिकार को, अपने भोजन को देख लेती है। तो भगवान ने इस मामले में उसको इंटेलिजेंस, या ये कहिए कि जो सीइंग पावर है, देखने की जो शक्ति है, वो हमसे बेटर दी है ना। तो ऐसे अभी हमने हाथी का भी एग्जाम्पल लिया, अभी हमने गिद्ध का भी एग्जाम्पल लिया, और भी हम कुछ एक उदाहरण ले सकते हैं। अब जैसे कुत्ता है, ये देखिए कि कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कई बार डॉग्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आज हम सोचें कि हम तो बहुत काबिल हैं, हो सकता है कि पुलिस फोर्स में हमें नौकरी ना मिले, एक डॉग को उसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए कि वो सूंघ के भी कुत्तों को पकड़ लेता है, उसको नौकरी मिल जाएगी। एक तरह से उसको आराम से रहने के लिए जगह मिलेगी, खाने पीने का मिलेगा। अमेरिका और रशिया, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी अपनी फोर्स के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर जो अपराधियों को पकड़ने का जो उनका डिपार्टमेंट रहता है, उसमें कुत्तों को वो साथ लेके चलते हैं। इवन जो बड़े बड़े राजनेता दूसरे देशों में विजिट करते हैं या कहीं भी विद इन द कंट्री मूव करते हैं, तो वो कुत्तों को भी साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान में ही एक अकल है। आप देखिए कि पहले भी कुत्तों की बात आई थी। कुत्ता मतलब, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ डॉग अगैन एंड अगैन। कुत्ता एक बड़ा सिंपल सा प्राणी है, देखने में कितना सिंपल लगता है, ऐसी गली में इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी इंटेलिजेंस है, भगवान ने उसको भी शक्ति दी है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने सभी प्राणियों को सेम बनाया, सबको कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं करते जो हमारे लिए हैं, वो कौन सी है वो समझने की बात है, तो फिर हम मनुष्य नहीं है, हम बेसिकली जानवर की तरह ही हैं। और कई मामलों में जानवर बेटर हैं, तो हम तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। आइए कुछ और स्लाइड्स देखते हैं। सेक्स बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम सोचते हैं कि ओहो, सेक्स के मामले में हम लोग कितने एडवांस्ड हैं। आज प्राणी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ये सिस्टम है कि इलिसिट सेक्स के ऊपर बड़ा जोर है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम कबूतरों और बंदरों में इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कबूतर एक ही दिन में दर्जनों बार संभोग कर सकता है। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी ये सोचे तो सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा। अगर एक दिन कर भी लिया तो फिर कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेगा। तो बेसिकली हमारे अंदर ये शक्ति भी बहुत कमज़ोर है। अगर हम ऊंची कूदने की बात करें तो कंगारू इतना ऊंचा कूद लेता है, हम तो उसका मुकाबला कभी करने की सोच भी नहीं सकते। बार बार मैं अनेक एग्जाम्पल दिए जा रहा हूँ जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि पक्षी, पंछी, जानवर ये भी अकल रखते हैं, मनुष्यों से बेहतर है। और एग्जाम्पल देखते हैं। दौड़ में घोड़ा किसी भी मनुष्य से बेहतर है। देखिए घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है। आपको पता है पहले जितने भी युद्ध होते थे तो सारे राजा लोग वगैरह घोड़े पर चढ़कर ही अपना युद्ध किया करते थे, और उन लोगों के अंदर कितनी फास्ट मूवमेंट होती थी। लेकिन हम में से क्या कोई इतना फास्ट, इतना जो है शक्तिशाली है? नहीं है। तो ये भी एक अनदर एग्जाम्पल है कि हमारा जो है, हम लोग घोड़े से भी बेटर नहीं है एक तरह से देखा जाए। तो अनेक एग्जाम्पल हम दिए जा रहे हैं। और इस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बच्चे उत्पन्न करना, संतान उत्पत्ति, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि हम एक साल में एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर लकीली हमारे को ट्विन्स हो जाएं तो बात अलग है। अदरवाइज विद ऑल आर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन एवरीथिंग, एक फैमिली एक बच्चे को पैदा कर सकती है एक साल में, मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा 2। लेकिन जो ऑर्डिनरी, फिर वही कुत्ता आ रहा है एग्जाम्पल में, जो एक ऑर्डिनरी साधारण सा कुत्ता है वो दर्जनों पिल्ले उत्पन्न कर लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो प्रोडक्शन है, या ये कहें कि बर्थ देने की जो पावर है, ये भी कुत्तों में हमसे ज़्यादा है। और मच्छरों में, वो बाप रे, मच्छर तो हजारों के हिसाब से प्रजनन करते हैं। आपने देखा ही होगा जब कभी कभी मौसम आता है मच्छरों को, तो एक ही वक्त में फटाफट हजारों मच्छर हो जाते हैं, लाखों मच्छर हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में मच्छर इंसान से ज़्यादा पावरफुल है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये मच्छर भी हमसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। यस, मच्छर आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है? इन सब बातों से ये पता चलता है कि
खाने के मामले में, सोने के मामले में, बच्चे पैदा करने के मामले में, अपना बचाव करने के मामले में कोई कम नहीं है। भगवान ने ये सुविधाएं दी हुई हैं, हमें भी दी हैं, उन्हें भी दी हैं, और कई मामलों में पशु पंछियों को ये सुविधाएं हमसे भी बेहतर दी हुई हैं। सोचिए, जरा सोचिए, अगर हम यही 4 काम करते रहते हैं जो 4 काम पशु पंछी भी करते हैं और कई मामलों में वो हमसे भी बेटर करते हैं, तो हम रियली, मैं उस बात को बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा फील मत कीजिए, तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर हम यही बस 4 काम करते हैं, सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाने का मतलब अपना सेव करना, शाम को आते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और सो जाते हैं, फिर अगले दिन सेम काम। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप कोई मानव सेवा नहीं कर रहे, अगर आप कोई अध्यात्म में नहीं चल रहे, तो बेसिकली आपका जीवन बस एक जानवरों के जैसा है। उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ और कर ही नहीं रहे। जानवर भी वही सब काम कर रहे हैं, उनको उसके लिए कुछ पैसे भी नहीं कमाने पड़ रहे। जो सुविधाएं हम इतना पैसा कमा के खरीदते हैं, जानवरों को वैसे ही मिल जाती है। इलिसिट सेक्स है, वो इलीगल भी है, वो हमें हर एक तरह की समस्याओं में भी लेके जाता है। पशु पंछियों के लिए ये चीज़ फ्रीली अलाउड है, कोई उनको समस्या नहीं है। हमें सोने के लिए एक ढूंढना पड़ता है, लोगों को कितनी बीमारियां हो जाती हैं, नींद नहीं आती, रात को गोलियां खा रहे हैं वो। पशु पंछी आप देखिए कहीं पे भी सो जाते हैं आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं है ना। तो देखा जाए तो भगवान ने ये सुविधा उनको बेटर दी है। कहीं ना कहीं ये बात भी है कि अगर हमें सिर्फ ये खाना पीना, बच्चे पैदा करना ही अच्छा लगता है, तो भगवान अगले जन्म में हमें कहेंगे भैया फिर तुम्हें मनुष्य बनने की जरूरत ही क्या है, मैं तुम्हें उस योनि में ट्रांसफर कर देता हूँ जहाँ ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल है। सोचिए, सोचने की जरूरत है। ये स्लाइड देख के हमें अपने आप को आत्ममंथन की ओर डालना होगा। अगर हमने नहीं सोचा तो इस स्लाइड का बेसिक पर्पस फिर डिफीट हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिया जा रहा है मधुमक्खियों का। हम लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, हमारा मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। अगर हम इसमें देखें तो मधुमक्खियों का भी जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो बहुत बेटर है। जो कामगर मधुमक्खियां हैं वो मधु इकट्ठा करने जाती हैं, और नर जो मक्खियां हैं वो रानी मधुमक्खी की देखभाल करती है, जो संतान उत्पन्न करती है। मेरे ख्याल से आपने बचपन में अपने स्कूल के दिनों में इन सब के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से इनका बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी वर्किंग चलती है। तो अनेकों अनेक एग्जाम्पल हमने दिए हैं, और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एक मकड़ी को देखिए, छोटी सी होती है लेकिन कितना स्ट्रांग वो अपना वो जाला बनाती है जिसके अंदर वो शिकार करती है, और वो कितना एक इधर से दूसरी इधर के कैसे तैर जाती है, वो सब चीज़ें देखिए। स्पाइडरमैन जो बनाया गया वो बेसिकली उसी के ऊपर इमेजिनेटिव बनाया गया, रियल स्पाइडरमैन जस्ट डोंट एग्जिस्ट। तो एक छोटी सी मकड़ी भी इस मामले में मनुष्य से बेहतर है, मधुमक्खियाँ मनुष्य से बेहतर है, मच्छर सभी मनुष्य से बेहतर है। अगर ऐसा लग रहा है इस स्लाइड को तो देख के ये हम ही सबसे घटिया है रादर, और बेशक हम आज तक ये सोचते रहो कि हम सबसे अच्छे, बट ऐसा नहीं है। वास्तविकता शायद कुछ और है। हाँ, सोचने में तो कोई भी अपने आप को कुछ भी सोच सकता है, बट वास्तविकता रियली कुछ और है। सोचिए। मनुष्य आमतौर पर सोचता है कि हम बहुत एडवांस्ड हैं। एक और इसी पहलू में आगे बोलते हुए, आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं, तो हम आमतौर पे क्या होता है, ह्यूमंस ये सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत एडवांस्ड है जी, ये पशु पंछी ये तो ऐसे ही जानवर हैं, कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं, बस इतना ही फर्क है। मैं फिर उसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि चार बातों को दोबारा ध्यान से सोचिए। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। अगर हम ध्यान से देखें तो हम भी वही काम करते हैं, बस इतना फ़र्क है कि हम वही चीज़ एक 5 स्टार होटल में या किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में अपने घर में सोफिस्टिकेटेड टेबल्स पे खा रहे हैं। बेचारा पशु अपने कर्मों के हिसाब से पशु बना है, अब वो जो कचरे में पड़ी है गंदगी खा रहा है, बट एग्जैक्टली पेट उसका भी उतना ही भर रहा है, आपका भी उतना ही पेट भर रहा है, उस पशु का भी उतना पेट भर रहा है। एक्टिविटी इज सेम, सिर्फ हम उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से कर रहे हैं, दैट इज ऑल। सोने के मामले में हम एक आलीशान बिस्तर पर बहुत बड़े कमरे में सो सकते हैं, बट अल्टीमेटली नींद सबको आती है। ध्यान से देखिएगा, इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, एक बहुत टाइगर है, आराम से वो पेड़ पर ही कहीं सो रहा है। ऐसे एक छोटा सा बियर भी दिखाया है, वो भी कहीं ऐसे टहनी टूनी पे लटका है। गाय है, गेट के पास लेटी है। कोई भी इसके अनेकों अनेकों एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स के थ्रू इसको दिखाया जा सकता है। सब सोते हैं, सोना सबके लिए है, कोई खास बात नहीं है कि अगर हम बहुत ढंग से सो जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आलिशान बिस्तर है तो आप देखिए, खुद ही इमेजिन करके देखिए, समटाइम जब आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में सो जाते हैं, तो क्या वो नींद बेकार होती है? या बस में जा रहे होते हैं वहाँ सो जाते हैं, कार में जाते हैं वहाँ सो जाते हैं, हमारा भी यही हाल है। एग्जैक्टली नींद तो बस नींद है, भगवान ने एक व्यवस्था बनाई हुई, उस नींद को इतनी इंपॉर्टेंस हम देते हैं, अपना बेडरूम इतना सजाते हैं, और कई बार फिर लोगों को बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती। तो नींद तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम दिन में मेहनत करेंगे, इधर उधर आएंगे जाएंगे, एक्टिविटी मेंटेन करेंगे, हमारे को कोई चिंता नहीं होगी, भगवान की भक्ति करेंगे, नींद तो ऑटोमेटिक आएगी। सभी जानवरों को भी आती है। नींद लाने के लिए हमें गोलियां खानी पड़ती हैं, कम से कम ये सारे लोग गोलियां तो नहीं खाते, बिना गोलियां खाए इनको नींद आती है फर्स्ट क्लास। तो ये अगेन इस मामले में भी हमसे बेटर है।
सेक्स के मामले में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा कई बार सड़कों पे डॉग्स को या और, तो इसमें हो सकता है कि भाई ठीक है, ये लोगों को इतना नॉलेज नहीं होती कि भाई हमें ये चीज़ अकेले में करनी है, निर्जरता से ये लोग कर लेते हैं। मनुष्य वही काम एक ऊंची इमारत में कर सकता है, जैसे मैंने भी सोने के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया। हम वही चीज़ एक अच्छी इमारत में, एक अच्छी बिल्डिंग में, अच्छे घर में, अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बहुत एडवांस और बहुत महान समझते हैं। और वही एक पशु या कोई गरीब आदमी, जिसको हम गरीबों को भी हम एक्चुअली ऐसे ही समझते हैं कि दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स, तो वो भी यही सब कार्य कर रहा होता है और हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये भी एक सोच का प्रोसेस है कि जो 4 एक्टिविटी करके हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, ये तो कोई बहुत गरीब से गरीब आदमी या जानवर भी कर रहा है और उसको भी उतनी इंजॉयमेंट मिल रही है जितनी आपको मिल रही है, जो आप अगर अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं। जहाँ तक रक्षा करने का सवाल है, बचाव का सवाल है, जैसे मैंने कहा, हम अपनी रक्षा के लिए बंदूक व तोप करते हैं, तोपें खरीदते हैं, इतनी आर्मी लगाते हैं, बड़े मजबूत घर बनाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड और पता नहीं क्या क्या सिस्टम्स लगाते हैं। पशु वही अपनी रक्षा पंजों से कर लेते हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो लोग भी अपनी सेफ्टी करना जानते हैं। भगवान ने उनको नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल पावर दी है इस बारे में, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती उनको इस चीज़ में। सोचिए, ये पिक्चर आपको जगाने के लिए है। यदि हमें इन कार्यों पर गर्व है तो हम भी जानवर हैं, सिर्फ एक विकसित पशु। यानी बेसिकली हमारी शक्ल आदमी जैसी दिख रही है। अगर हम सिर्फ सवेरे उठकर खाना, दिन में बस पैसा कमाना, शाम को सिर्फ सोना और सेक्स करना, बस यही अपने जीवन में कर रहे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार हम सिर्फ एक विकसित पशु हैं। हम वही चीज़ें जो जानवर कर रहे हैं, कुछ मामलों में उनसे बेटर, और मैं तो कहूँगा कि विकसित भी कहाँ है। अभी हमने प्रूव किया कई मामलों में तो हम उनसे भी गए गुजरे। चलो अगर हम मान भी लें कि वी आर डूइंग इट मोर सोफिस्टिकेटेडली, तो एट द मोस्ट वी आर एन एडवांस्ड एनिमल, sophisticated animal. We are nothing more than that. We are just nothing more than that. We have to think कि हमारे जीवन में क्या बस यही काम है, रूटीन, इसके अलावा हम क्या, मतलब हम क्या बस इसी काम के लिए पैदा हुए हैं कि खाओ पियो सो खत्म, बस यही जीवन है, इसी काम के लिए जीवन मिला है। सोचिए, क्या सिर्फ यही हमारा काम है? यही हमने 84 लाख योनियों में भी किया है। जानवर भी यही काम करता है, बस उठता है, खाता है, पीता है, सोता है, सेक्स करता है, सो जाता है, और कोई काम नहीं है उसको। हम भी क्या बस उसी काम में लगे हुए हैं? क्या जीवन बस इसी पर्पस के लिए मिला है? सोचिए सोचिए। हितोपदेश में इस विषय पर लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसका अर्थ है कि मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षण की क्रियाएं एक समान है। मनुष्य तभी श्रेष्ठ माने जाते हैं जब वे परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करते हैं, नहीं तो ये पशु तुल्य हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर हम परम सत्य भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, अपने जीवन के लक्ष्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते, उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते, तो वी आर इक्वल टू एनिमल्स, पशु तुल्य। प्रत्येक मनुष्य का धर्म यह समझना है कि वह कौन है, भगवान कौन है, भगवान और उसके मध्य संबंध क्या है, आखिर वो उस जगत में आया कहाँ से और अब जाएगा कहाँ, और इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ये प्रश्नों के बारे में हम सोचते ही नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि मोबाइल रिचार्ज कहाँ से होगा, जॉब अच्छी कहाँ से लगेगी, आज कौन से रेस्टोरेंट में खाना है, अगले महीने कौन सी जगह घूमने जाना है, कौन सी अच्छी कपड़े खरीदने हैं, कौन सी नई फिल्म लगी है, बस प्रमोशन कैसे होगी, दूसरे को नीचे कैसे दिखाएं, क्रिटिसाइज कैसे करें, घर में बिजली का बिल आया हुआ उसको कैसे भरना है, बस यही तक सोचते हैं। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा भगवान है, भगवान कौन है, उनसे हमारा रिलेशनशिप भी है कोई, ये भी कभी नहीं सोचा होगा। कभी इस विषय पर सोचा ही नहीं कि हम इस जगत में कहाँ से आए, आखिर हम गरीब क्यों पैदा हुए, या हम अमीर क्यों पैदा हुए, या हम मिडिल क्लास में क्यों पैदा हुए। कोई गरीब क्यों पैदा होता है, कोई अंधा क्यों पैदा होता है, कोई अंबानी के यहाँ क्यों पैदा होता है। चलो पैदा भी हो गए, अब मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा। आमतौर पर हम सोचते हैं छोड़ो भैया, कल किसने देखा, आज जो है जी लो। यही टेंडेंसी हमें जानवर बना रही है, यही थिंकिंग हमें जानवर बना रही है, क्योंकि हम सोचना ही नहीं चाहते, हम कल के बारे में सोचना नहीं चाहते, हमें वो बेवकूफ़ी लगती है। बच्चा जब एग्जाम के बारे में नहीं सोचता जो 2 महीने बाद है, तो हमें बच्चा बेवकूफ़ लगता है, और हम समझदार लगते हैं कि बच्चे को समझा रहे हैं, बेटा देख 2 महीने बाद तेरे एग्जाम हो गए, पढ़ ले, नहीं तो तू फेल होगा। तो बच्चा कहता है छोड़ो जी, अभी तो मुझे टीवी देखने दो, अभी तो मुझे मौसी के घर जाने दो। हम सोचते हैं बच्चा कितना बेवकूफ़, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बताओ अपना जीवन खराब कर रहा है। जब हम आपको कहते हैं या शास्त्र कहते हैं कि आप अगला जीवन के बारे में सोचिए, तो हमें लगता है नहीं 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 नहीं, अब हम बच्चे बन जाते हैं 2 मिनट के अंदर। फिर हम सोचते हैं नहीं, अभी हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना है। तो हमें अपना एक
सेट पैटर्न तो बनाना चाहिए ना, जो हम दुनिया को एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहते हैं तो फिर हमें बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, बेटे पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ लिख के पता नहीं बड़े बनोगे नहीं बनोगे, क्या होगा, अभी तो खेल लो खा लो ऐश करो, क्या जरूरत है कुछ भी करने की। तो ये चीजें हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी, तो हमें इन विषयों पर भी सोचना ही पड़ेगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें आगे आने वाली पावर पॉइंट्स में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने